भगवान कुंड कुंड स्वामी शरवत देव की वाणी को दर्शाते हुए उन्होंने यहाँ उस साधु समाधि के लिए बहुत अच्छी बात कही है। अगर आप साधु नहीं बन सकते हैं तो कोई बात नहीं। क्या कहा? साधु नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, परंतु जो साधु बन गए हैं, क्या कहा? जो साधु बन चुके हैं उनकी सेवा करना, उनकी साधनों में अपना समय लगाना, उनकी साधना में सहयोगी बनना, तो क्या सहयोगी बनना है? अगर वो साधु विहार कर रहे हैं तो विहार के समय उनका कमंडल उठाना। कल्पना जी, आप लोगों के लिए भी है, ये नहीं कि मतलब मात्र पुरुषों के लिए है। भावना तो कोई भी भा सकता है। और सहयोगी सीएच भी बनते हैं तो मनुष्य की बात तो अलग है। मैं आपको बता दूं, एक समय की घटना है जब मैं गोरबी से ग्वालियर के लिए मेरा बिहार हो रहा। ग्वालियर में महामृत्युंजय यज्ञ कराया था और उस यज्ञ में अनेक लोगों को लाभ हुआ और वहां के जो टीएच थे वह भी बड़े प्रभावित हुए। जब मेरा उस अनुष्ठान के बाद अपने बिहार किया ग्वालियर के लिए, तो उस व्यवस्था में जो लोग चल रहे थे ध्वजा लेकर के, प्रतिदिन की जाएगी जो 5 विधानों की स्मृति क्या करता है पूरे चतुर्मास काल में। एक तो गोरबी से स्वाम चला, स्वाम बोले कुत्ता, साथ साथ चला, झंडे के साथ साथ चला। बीच में एक कुत्ता और मिला, उन कुत्तों से बात हुई। ये सब दृश्य देख रहे। कुत्ते के ऊपर भौंकना चालू किया, उसने पूंछ हिलाई और उसने अपने कानों से इशारा किया और वो कुत्ता उसके नजदीक आया और दोनों की बात हुई और वही कुत्ता साथ में लग गया। आगे चलते हैं, फिर एक कुत्ता मिलता है, उस कुत्तों से फिर बात होती है, वो भी कुत्ता साथ में लग लेता है। फिर एक गांव में पड़ता है तो फिर एक कुत्ता फिर साथ में लग जाता है और फिर एक कुत्ता लग जाता है। ऐसे 5 कुत्ते साथ में लगे। कल्पना जी, कितने?
5 कुत्ते साथ में, सत्य घटना है। और जैसे ही गोहद चौराहे पे पहुंचते हैं और गोहद रात को विश्राम हुआ, सुबह आहारचर्या हुई और उन कुत्तों को सुबह सभी ने कहा कि महाराज के साथ आए होती है, क्योंकि भाई राजा के सामने चपरासी की वैल्यू होती है ना। महाराज के साथ में कुत्ते भी आए हैं बिहार में। तो सभी जो श्रावक थे वह उनके लिए कोई दूध लेके आ रहा है, कोई बिस्कुट लेके आ रहा है, कोई रोटी लेके आ रहा है, सेवा में सभी लगे। क्योंकि साधु के संपर्क में जो रहता है उसका पुण्य बड़ा तीव्र होता है। क्या है सर करुणा जी? दूल्हा के साथ में अगर कोई मित्र जाए ना तो दूल्हा से ज्यादा खातिरदारी उसकी होती है, क्योंकि ये कहीं बदनामी कर देगा। ऐसा ही उधर हुआ। उस कुत्तों की बड़ी खातिरदारी हो रही थी और कुत्तों ने ना तो रोटी खाई, ना बिस्कुट खाई, ना दूध पिया। जब आहार क्रिया होने के बाद जब वो लौट के आए तो जो उनका जो रखा था पात्र में भोजन वो कर रहे थे। विचार करना। और वह 5 कुत्ते हमारे तखत के चारों आजू बाजू से वही रात में उसने विश्राम किया। एक कुत्ता नीचे सोया, चारों कोने में सोए। और फिर वह थोड़ा सा घूमने के लिए चले गए। हम समाज में बैठे, समाज के बाद अध्यात्म था, उसमें 4 कुत्ते जो है घूमने के लिए निकल गए होंगे और एक कुत्ता हमने ध्यान किया साथ में चल। और उस कुत्ते ने और भी रास्ते में कुत्ते मिले, उन दूसरे से बॉर्डर बाई बॉर्डर छोड़ते चले गए। और वह कुत्तों ने पूरी यात्रा गोरबी से लेते और ग्वालियर तक की करें। विचार करना। जो जीव साधुओं के संपर्क में आता है उसके अंदर में विशुद्धि आती है। उन्होंने अपना भक्तत्व सुधार दिया। उन्होंने अपना कल्याण मार्ग खोज लिया। इसी कारण से जो हम श्री जी की शोभा यात्रा निकालते, इसका क्या तात्पर्य? जो जीव मंदिर में नहीं जा सकते हैं, जो समाज मंदिर में नहीं जा सकती है, उस प्रतिमा के दर्शन करने से, उस शोभा यात्रा के दर्शन करने से, उस समोषण के दर्शन करने से, उस वैभव को देख करके वह सम्यक को प्राप्त हो सकते हैं, अपनी सदगति के लिए लग सकते। क्या है इसमें कल्पना जी? इसलिए ये रथ यात्रा निकालना प्रभावना अंग है। दूसरों को प्रभावित करना। आज साधु समाधि की बात चल रही। जो उस साधु के ऊपर कोई उपसर्ग आया है उसका निवारण करना।
वैसे साधु स्वयं अपने आत्मा में बैठ करके उस उपसर्ग को सेट करते हैं, जय करते हैं, विजय करते हैं। क्या है? और जो साधु शयन नहीं कर पा रहे, उनको आम और ध्यान करना है, उन साधुओं के आप उस ध्यान से बचा करके और उसका निवारण करना। क्योंकि साधु जैनियों की धरोहर है। अन्य संप्रदायों में साधु हर एक के घर जाकर के और भिक्षा लेकर के अपनी साधना करते हैं, परंतु जैन साधु एक ऐसा साधु है कि मात्र अपने जैनियों की घर में प्रवेश करते हैं, उनके किसी के घर में प्रवेश नहीं करते, और वो भी मात्र आहार के लिए, या किसी की समाधि हो रही है, समाधि के निकट है, उसको संबोधन करने की बस, और बाकी क्या अपवाद मात्र है। ये सत्मार्ग है। तो आचार्य भगवत यहां साधु समाधि के बारे में उल्लेख करते हुए नारायण श्री कृष्ण जी का उल्लेख आता है। उन्होंने साधु समाधि को भावना को अपनाया। एक साधु के कोई रोग उत्पन्न हो गया, और उस रोग निवारण हेतु वेद जी ने मोतीचूर के लड्डू में, बेसन के लड्डुओं में मिलाकर के औषधि दे दी थी। विचार करना, क्या करनी थी? औषधि देनी थी। श्री कृष्ण जी ने घर घर अपनी रसोई से बना बना करके लड्डू घर घर भिजवाए थे। सभी को उस वृत्तांत के बारे में पता है। राणा जी, सभी के घरों में वो लड्डू बना बना करके भिजवाए थे। और श्री कृष्ण जी ने अपने उन कोमल हाथों से आहार नहीं दिया। जो लड्डू बना बना करके भिजवाए थे, उसी का कारण है कि कारण तीर्थंकर बनेगा। क्या है सर?
समझ में आया करुणा जी? करे करावे भावना भावे ताके कर्म की छे। पहले तो अपने हाथों से ही कार्य करना चाहिए। जितने भी हम साधु के कार्य करते हैं अपने हाथों से ही करना चाहिए। भगवान का जो हम कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका हमें अपने हाथों से कार्य करना चाहिए। हमें दूसरे से नहीं कराना चाहिए। सबसे उत्कृष्ट मार्ग ये। मैंने तो बहुत सेवा की, घमंड नहीं है। और तो मेरे को दूसरे का, आज भी मेरे को दूसरे का काम पसंद नहीं आता, क्या करें? हाँ? पहले भी जो है शुरू से आदत पड़ी है और आज भी वो ठीक है, सीमा में है। और तो भावों में तो वही दिखता है। भावों से ही बंध है, भावों से ही मोक्ष है, और भावों को संभालना ही मोक्ष मार्ग है। विचार करना, ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक है। ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मार्ग है। विचार कर। रीमा जी आ गए? बिजी लाइफ है, कोई बात नहीं, व्यस्त ही इसी को कहते हैं। हाँ, व्यस्त जीवन ही इसी को कहते हैं। तो सुबह मैं, मेरे को बहुत शौक था मंदिर के झाड़ू लगाने, बहुत शौक था। पोछा लगाऊं मंदिर का, हाँ, भगवान को सजा के रखे, सजा के तिलक लगा के नहीं, चमका के रखे। हाँ? और इतना चमका के रखो कि उसमें अपना चेहरा नहीं। बहुत अच्छा लगता था। अभिषेक करना, जल लेके आना, व्यवस्थाएं करना, थाली लगा के देना लोगों को, महिलाओं को। अगर तुम्हारा महिला आगे, दूसरी आगे, देख हमको भी दिखा दो अभिषेक। हाँ, आप और जल्दी आओ, उनको इत्यादि अभिषेक दिखाए, चलो आया सब लोग अभिषेक की। और उसी का तो प्रतिफल है। हाँ? विचार करना, जो भगवान के मंत्र की वो देने की और कर्म करे की, जो झाड़ू लगाता है उसके कर्मों की झाड़ू लग के निश्चित है, साधु बने या ना बने। साधु बनने से जरूरी नहीं तुम्हारे कर्मों की झाड़ू लग जाएगी, जरूरी नहीं। साधु के अंदर साधुता नहीं है तो कर्मों की झाड़ू नहीं लगती। निर्दोष साधु ही अपनी झाड़ू लगाता है, जो दोष उत्पन्न नहीं करता है। परंतु गृहस्थ होकर के और साधु के उस व्यवस्था में लगता है, मंदिर की व्यवस्था में लगता है, समाज की व्यवस्था में लगता है, उसकी कर्मों की झाड़ू अवश्य करती है। एक दिन ऐसा होता है कि आनंद बनता है, एक दिन ऐसा होता है कि वो तीर्थंकर बनता है, एक दिन ऐसा होता है तो सत्संग में जाकर बनता है। विचार करना, आज साधु समाधि भावना का चिंतन है। साधु भावना वह भावना है, साधु को देख करके समाधि दिखती है। क्या दिखती है? साधु को देख करके, साधु को दर्शन करने मात्र से स्वयं साधुत्व का गुण प्रकट होता है।
तो वह साधु समाधि है। और साधु को देख करके मुख टेढ़ा होता है। क्या होता है? मुख टेढ़ा होता है। साधु का मुख देखने से गिलानी उत्पन्न होती है। स्वरूप सागर जी, यहाँ बैठो। अच्छा, सुनते नहीं हो? क्या है समझे? साधु की उस मुख को देख करके जिसको गिरानी होती है, साधु के आहार कराते समय उसको गिरानी होती है, साधु को आहार देने पर उसके विचार गलत जाने होते हैं, ऐसा जीव कभी भी इस भावना को नहीं पा सकता। विचार करना, साधु बनना जरूरी नहीं, परंतु साधु समाधि भावना भावना बहुत जरूरी। हाँ, साधु बनना नहीं, साधु बनने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, परंतु साधु की वैयावृत्ति करना अति आवश्यक है। अगर आपने साधु की वैयावृत्ति नहीं की है और तुम साधु बन गए तो तुम्हारी वैयावृत्ति नहीं होगी। स्वरूप सागर जी, समझ में आ रही है? कान से लगा कर सुनो। मेरे पास नहीं, उसके पास उधर। क्या है समझे? जिसने साधु की क्या वैयावृत्ति नहीं की है, साधु की सेवा नहीं की है, साधु समाधि की व्यवस्था नहीं की है, तो उसको कभी भी संसार की सुखों की उपलब्धि नहीं होगी। क्या साधु को आहार देना, समझा? साधु के स्वास्थ्य के बारे में जानना, साधु किस मार्ग से जाएगा, वो मार्ग कैसा है, कटीला है तो कांटों को अलग करना, कंकड़ वाला है तो कंकड़ों को अलग करना, और साधु को मार्ग निकालना। ये है साधु समाधि। स्वरूप सागर जी, जिसने साधु की वैयावृत्ति नहीं की है, समझा, उसकी औलाद भी उसकी वैयावृत्ति नहीं कर सकती। क्या रखो? और साधु बन गए तो समाज भी वैयावृत्ति नहीं कर सकती। क्या है? हाँ, साधु बन गए फिर भी वैयावृत्ति नहीं होगी तुम्हारी। क्यों? कि हमने वो वैयावृत्ति की नहीं है ना। क्या रखना? हमने लोक कल्याण की भावना तो भाया ही नहीं है ना। अब जो कहो कि हम तीर्थंकर बन जाए, नहीं बन पाएगा। तीर्थंकर मात्र बनने की भावना से तीर्थंकर नहीं बनता। मैं तीर्थंकर बन जाऊं ऐसी भावना से तीर्थंकर नहीं बनता। उसे वो भावना के साथ साथ में
तीर्थंकरों ने जो भावना भाई थी, उन भावनाओं को तुमको भूलना पड़ेगा तब तीर्थंकर। तो उस भावना में साधु समाधि, साधु अपने मार्ग से हट रहा है, उसको मार्ग पर लगाना साधु समाधि है। अगर साधु उस मार्ग से हट रहा है तो उसको और हटाने की कोशिश करना, यह साधु समाधि नहीं है, यह साधु असमाधि करता है। विचार करना, एक साधु की समाधि कराना 1000 मंदिरों का निर्माण करना बराबर है। परंतु आज उल्टा हो गया है। हाँ, साधु को नहीं देखते, साधु को बुला करके हम मंदिर बनवाते, साधु की व्यवस्था को नहीं देखते, हम उन्हीं साधु की व्यवस्था को देखते हैं जो मंदिर बनवाते हैं, मंदिर के लिए धन इकट्ठा कराते हैं, समाज को धनिक पैसा इकट्ठा कराते हैं, उन्हीं साधु के हम पीछे लगे, ये साधु समाज। क्या जो अच्छा बोलना जानते हैं, अच्छा प्रवचन देना जानते हैं, समाज को चटकीले लच्छेदार प्रश्न करने के लिए उनको वो क्या तुम भी ठग रहे हो और साधु भी ठग रहा है, दोनों ही ठग विद्या हो रही है। मैं अपने को माफ नहीं करूंगा, पर आप मत कहना, आप अपनी गलती को कहना, हमारी गलती को मत कहना, आप खबर हो जाएगा। समझा? साधु तो सुधर जाएगा। अगर साधु के बारे में तुमने कुछ किया तो ऐसा कर्म का बंद होगा, उससे कोई खोल नहीं सकता, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे भोग नहीं पाएगा। तो क्या हम ऐसे साधुओं को ढूंढते हैं, जब से ऐसे साधुओं को कराते हैं जो बाहर से पैसा इकट्ठा करके हमको हमारी कम्युनिटी को मजबूत करके, हमारी संस्था को मजबूत करके और साधु की व्यवस्था के लिए जीवन, ये साधु समाधि नहीं है, वो धर्मात्मा नहीं है, वो भक्त नहीं है। जो भक्त के नाम पर एक कलंक है, जिनकी भावनाओं में पक्षपात पड़ा होता है। ये साधु अच्छा है, ये साधु अच्छा नहीं, समझा? ये मिथ्या दृष्टि है, ये सभ्य दृष्टि। विचार करना, जिसके ख्याल में सम्यक और मिथ्या का भेद पड़ा है, वो कभी भी इस भावना को नहीं भा सकता। विचार करना, ऐसे लोगों का आगम में कोई स्थान नहीं आया है, परंतु ऐसे लोगों का आज भी नाम प्रसिद्ध है कि एक चोर जो है, चोर क्षुल्लक बन गया। क्या बन गया? एक चोर क्षुल्लक बन गया और एक सीट के चैत्यालय में जाकर के उसने जन्म पास किया, क्योंकि उसके
चैत्यान्न रत्नों की प्रतिमा थी। और सेठ के घर में हरेक का काम तो है नहीं कोई घुस जाए, सारी चौकसी रहती है। तो उसने कहा क्षुल्लक बन जाओ, क्षुल्लक बन गया। और उसने मौका देखा और वैसे ही मूर्ति लेके भागने लगा, छत्र जो भी वस्तु थी। और उसके पीछे जो है नौकर भागने लगे पकड़ने। जब पकड़ा गया तो कहां लेके आ रहे हो, कि सेठ जी ने मंगाए हो। क्या मंगाए हो? सेठ जी के पास उसको ले जाया। ये मूर्ति आपने मंगाई थी? हाँ मैंने मंगाई। क्या कहा सेठ जी ने? आपने मंगाई थी, जाइए आप क्यों पीछे भागते आ रहे? और उस क्षुल्लक को अपने पास बिठाया, आसन दिया और विनय पूर्वक उसे सम्मान। वह क्षुल्लक उस सेठ के वो चोर था और उसने सच्चे धर्म को स्वीकार किया और अपना कल्याण किया। ये है साधु समाधि। क्या है ये? साधु समाधि भावना। आज भी उस सेठ का नाम आता है। उस सेठ को लोग देखते हैं। करुणा जी विचार कर, अगर किसी साधु ने कुछ उसके अशुभ कर्म के कारण से, कर्म तो किसी को नहीं छोड़ते, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा। आप ना भगवान जो है 6 महीने आहार के लिए घूमते डोले, चर्या करते रहे, बाणतुल को एक गिलास नहीं मिला, विधि नहीं मिली, कर्म था। और कौन सा कर्म किसके आगे आ जाए कोई पता नहीं। अब देखो कर्म 5 पांडव अपने ध्यानस्थ हैं, कर्म आ गया और उसी समुनी ने आभूषण पहना दिए, गरम गरम लोहे के कड़े पहना दिए। कर्म है। जब तीर्थंकरों को कर्मों ने छोड़ा तो हम कौन सी चीज है? ऐसे महान आत्माओं को कर्मों ने अपना फल दिया, परंतु जो महान आत्मा हुआ करती है उन कर्मों से डरती नहीं, भय नहीं खाती। इसलिए वह सिद्ध सलाह में जाकर के विराजमान, सिद्ध गति को प्राप्त हो जाती है। हमारे अंदर भय है, इसलिए भटक जाते हैं। और कहने का तात्पर्य ये है कि जो साधु अपनी कर्तव्यों से अगर भटक रहा है तो साधु समाज का भी कर्तव्य है और जैन समाज का भी कर्तव्य है, तो उस धरोहर को बचा के रखा जाए। क्या रखा जाए? उस धरोहर को बचा के रखा जाए, उसके सारे कारणों को समझा जाए, फिर उसे मौका दिया जाए। कोई बात नहीं, गलती तो होती है पर आगे गलती मत करना। जिस सिद्धांत में कपड़ा उतारने का मंत्र तो है, परंतु कपड़ा पहनने का कोई मंत्र नहीं बनाया। ना कोई आचार्य कपड़ा पहनाने की अनुमति देगा।
अगर देता है तो वह आचार्य अपने आचार्य पद में दोष लगाता है। यार कपड़े पहना दो, कहीं नहीं लिखा। तो होता कौन है कपड़े पहनाने वाला? है? जब आप ना भगवान के उस समोसन में बैठा हुआ मारीच, जब आपना भगवान ने उस मारीच को भी नहीं कहा तू कपड़े पहन ले, जिसने 363 मत चला दिए, अपने आप पहनने वो अलग चीज है, परंतु उसको पहनाए नहीं गए थे। समझ आया? भगवान महावीर के समय में भी भगवान पार्श्वनाथ का जो जीव था, समोसन में बैठा था, तस्करी उसका नाम था। समझा? और उसे अहम आ गया, घमंड आ गया, और उसने जो है इस मौका धर्म को चला दिया। पहले बलि दी जाती, समझा? बलि दी जाती थी और लड़के की बलि दी जाती। खुदा को सबसे प्रिय वस्तु पसंद है। जहां बलि का उस समय चल रहा था, तो बलि दी जा रही थी, तो वही दिगंबर संत जो घमंड में आकर के, अहंकार में आकर के, समोसन से बाहर निकल के अपना धर्म चालू करने के लिए, भाई तपस्वी तो उसने था, और उसने अपने मंत्र साधना के ऊपर और लड़के की जगह पर बेड़े की आवाज लगा, बेड़ा, समझा? और पकड़, वो बच्चा बच गया। बच्चे को बचाने के भगवान महावीर ने भी उस तस्करी को कपड़े पहनने के लिए नहीं कहा कि कपड़े पहन लो। ये तो आचार्य कपड़ा उतरवाने के लिए तो उपदेश देते हैं, परग्रह कम करने के लिए उपदेश देते हैं, परंतु परग्रही होने के लिए उपदेश देते हैं। हाँ, दंडित कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। पीछे का बंडल ले सकते हैं, बैठ वहां पर, तेरी 1 साल की दीक्षा पीछे कर दी है, हाँ, ये तो कर सकते हैं, परंतु कपड़े नहीं पहना सकते। परंतु तुम तो आचार के भी आचार बन चुके हैं, समाज के ठेकेदार तुरंत पकड़ते हैं, कपड़े पहनाते। अनेक अनेक आरोप भी लगा देते, साँचे जैसे पैसा और पैसे वाले के चक्कर में फंस करके साधु मिट जाता है। इसलिए साधु को पैसा और पैसे वाले से दूर रहना चाहिए। क्या क्या है समझे? पैसा और पैसे वाले से दूर रहना चाहिए। मेरे को ये उपदेश मिला था झांसी में, जब आचार्य से मैं दूर हुआ, आज्ञा लेकर के जब मरसरज की और मैं बिहार कर रहा था, तो गणाचार्य गुराग सागर जी उस समय वहां मौजूद थे। तो जैसे मैं निकला तो उन्होंने कहा, सौभाग्य सागर जी आप जा तो रहे हो, पर ध्यान रखना, एक पैसा एक पैसे वाले से दूर रहना। क्या कहा? हाँ, एक पैसा एक पैसे वाले से दूर रहना। हाँ, हाँ, समझा? अगर आप इन दो से बचे रहेंगे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
आज भी मेरा नियम है, हाँ, कि पैसे वाली से दूर, और पैसे से कोई लेना देना नहीं। जो आता है लगा दो भैया, बचा के बना, क्योंकि बचा के यहाँ रख दे, फंड बना दे तो कल लोग आ जाएंगे। ऐसी मरसरत में हुआ था। हाँ, वहां पहले कोई नहीं आता था, जंगल था, वहां कोई नहीं आता था, कोई व्यवस्था नहीं थी। और जैसे ही वहां पे दाना आना प्रारंभ हुआ, कौवे बहुत आ गए। गिद्ध आकर के उन्हें दिखा जहाँ भोजन आ गया, फटाफट आ गए, हटो हटो, मेरा है मेरा है। मैं चलो आओ तो कौवो, तो अपना पेट भरो, हमें कोई चिंता नहीं। तो जहाँ पैसा है, जहाँ दाना है, तो कौवे जरूर आते हैं। और उन कौवे से बचना है तो दाना 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 बंद कर, समझा? पैसा इकट्ठा बंद कर दो। जितने भी हमारे साधु संतों के ऊपर आरोप लगते हैं, या सही हो या गलत हो, मैं इस बात की नहीं कह सकता। सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, परंतु वो सब पैसा और पैसे वाले के चक्कर में ही फंसते हैं। किसे फंसते हैं? पैसे वाले के चक्कर में। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पे कोई नहीं आता, यहाँ है ही नहीं। आता बहुत पैसा है, ऐसा नहीं आता, नहीं आता, आता बहुत पैसा है, और ऐसा आएगा वैसे इधर लगा दो, फंड में मत रखना, फंड में रखा, गया गड्ढा, करोड़ रुपए लग गया। क्यों भैया जी? हाँ, एक मंदिर नहीं, दो मंदिर नहीं, तीन तीन चार चार मंदिर बन के तैयार हो गए, एक मंदिर बनाने में दम निकल जाता। हाँ, विचार, काम तो फंड में कुछ नहीं। तो वो है उपदेश, आप भी हमारे पास सुरक्षित है। गणाचार्य विराट जी, तो यहाँ का जहां से आपको उपदेश मिलता है, उसे अपने समाज में रखो। ऐसे ही आचार्य पुष्पदत्त जी का मेरे को उपदेश मिला, क्योंकि साधु संत दूरदर्शी होते हैं। जब आचार्य पुष्पदत्त जी के पास जब पुष्पगिरी गए दर्शन के लिए, तो उन्होंने कहा, सौभाग्य सागर जी, आप क्षेत्र तो बनाएंगे, आप बिना क्षेत्र बनाए रह नहीं सकते। उन्होंने ये जान लिया। हाँ, और ध्यान रखना, अपने आजू बाजू के समाज से बच के रहना। क्या कहा? अपने आजू बाजू की समाज है, उसके बच्चे रहना, ना उनकी अपनी लीक पर उनको देना, ना लीक पर उनकी लेना। अपने काम से काम रखना, आपका क्षेत्र बहुत अच्छा होता है। समझ में? कहने का तात्पर्य, जहां से हमको जो आचार्यों के उपदेश मिले हैं, ये मेरे पास सुरक्षित है। विचार, आचार्य कुंद सागर जी महाराज का जब दर्शन हुआ, उन्होंने भी एक उपदेश दिया था कि हर एक के घर जाना, परंतु अपने कुल को मत भूलना। हर एक के घर जाना और अपने कुल को मत भूलना। और जहां अपने कुल की आलोचना हो रही हो, तो उस डेरी पे कभी पैर मत रखना। समझ में आया क्या? विचार, ये कुछ अनुभवी चीजें हैं, और उन अनुभवी चीजों को हमें अनुभवियों से मिल सकती है।
विचार। अगर बच्चे को हमने प्रारंभ में ही नहीं कड़ा किया तो हम बड़ा होने को उसे कड़ा नहीं कर सकते, उसे सुधार नहीं सकते। जहां हमने राग किया बच्चे के ऊपर, बच्चा बिगड़ जाए। जहां हमने प्रेम दिखलाया बच्चे को, बच्चा बिगड़ जाए। प्रेम नहीं, क्या करुणा दिखाओ, करुणा नहीं वात्सल्य दिखाओ, वात्सल्य नहीं अनुराग दिखाओ। विचार, अनुराग हृदय में हुआ करता है, प्रेम आंखों में हुआ करता है। समझा? करुणा जो है अपनी आत्मा की वस्तु है, इसलिए साधु से कभी प्रेम मत करना। अगर आपने प्रेम किया है तो प्रेम टूटेगा। समझ आया? और आपने अनुराग किया है, अनुराग कभी टूटता नहीं है। क्योंकि अनुराग ये आत्मा का गुण है, प्रेम आत्मा का गुण नहीं। प्रेम बाहर से आता है। समझा? जो अच्छा लगता है, जो इंद्रियां अच्छी उसकी योग वस्तु मिलती है, आप प्रेम करता है। शुद्धता में प्रेम होता है। समझा? परंतु शुद्धता में अनुराग करें। जब आंखों से हम सुंदर वस्तु देखते हैं तो वहां प्रेम होता है। हा? और जहां अनुराग होता है वहां सुंदरता नहीं, वहां समर्पण होना चाहिए। तो आचार्य भगवत कुंज स्वामी जो समाधि, साधु समाधि जो भावना है, 16 काल भावना है, जो ग्रंथों के द्वारा सर्वज्ञ की वाणी को अपन यहां देख रहे हैं, वो यही है कि साधु की वैयावृत्ति का, क्योंकि वैयावृत्ति आगे आएगी। वैसे अभी जो है साधु समाधि, समाधि की बात चल रही है। साधु को समाधि में सहयोग करना। जैसे साधु उस समय बड़ा भयभीत है, गर्मी का दिन है, तो शरीर है और उसे गर्मी सता रही। उस समय धूप में बैठा था, हाँ, धूप में बैठा था। क्या यह साधु समाधि होगी? उनको अगर कुशलता है तो ऐसे साधु के लिए हमें शीत व्यवस्था करनी है, ठंडक की व्यवस्था करनी है। हम कैसे करेंगे ये आपका विवेक है। हम किसका प्रयोग करते हैं? आचार्य श्री कोल्हापुर में जब स्वाध्याय करा रहे थे तो वहां एक प्रश्न कर दिया कि साधु को कूलर में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना, साधु को पंखे में बैठना चाहिए नहीं बैठना।
साधु को एसी में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? प्रश्न कर दिया था। आचार्य ने कहा कि अगर साधु अपनी इच्छा से एसी में, कूलर में, पंखा में बैठता है तो दोष है, दोष है। और साधु वहां पहुंच गया है, समाज में बैठ गया है और फिर कूलर और पंखा इत्यादि किसी साधक ने चला दिया है, तो जब तक एसी बंद ना हो जाए तब तक अपना ध्यान बंद मत करना। उपसर्ग है ना, पंखा चला दिया है तो जब तक समाई, जब तक बंद करना, जब तक पंखा बंद ना हो जाए। समाई के उपसर्ग है ना, तो उपसर्ग में भागना नहीं चाहिए, ना इशारा करना चाहिए बंद कर दो। बंद करना में पाप है। साधु के लिए ना बंद करना है ना चालू करना है, जैसी व्यवस्था है वैसी रहने दो। न राग करना है न द्वेष करना है, न राग में न द्वेष में, और विश्वास दिगंबर भेज। जहाँ राग है ये चालू कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब जो है असमाधि के कारण। माफ किसी को नहीं किया जाए, गलती है, गलती को सुधारना ही महानता है। समझ में आया? तो आचार्य भगवान जी कह रहे हैं कुछ साधु, क्योंकि साधु समाधि की बात चल रही है, साधु क्या कर रहे हैं? अगर मैं आपको बता दूं, तुलना की बात है, एक महेंद्र पंडित जी थे, शेठलाल जी के चौराहे का मंदिर बना है। वास्तव में देखा जाए कि साधु समाधि क्या करते, भावना, और जैसी भावना होती है उसका ऐसा ही होता है। वो साधुओं के पास कुछ बोलते नहीं थे, सुनते थे साधु क्या कर रहा है, और जहां विपरीत देखते थे पहले जाकर के स्वाध्याय करते थे, और शास्त्र में उनके सुधारने की जो बात आती थी वहां टिक लगा, और जाकर के उस शास्त्र को भेंट करते थे कि ये मेरे स्वाध्याय किए थे, इस पर निशान लगाए हैं, उसमें मेरे को समझ में नहीं आया है, आप इसको देख लेना महाराज, विनय के साथ। जब उसको खोल के साधु देखता था, जो गलत बोला था वो उसमें आ गया, आपने गलत बोला है। साधु आज जैसे सेठ जी सुबह आते थे और साधु जो है देखते साधु सेठ जी के, हाँ सेठ जी हमने देख लिया, भूल निकल गई। वो पंडित जी जो है नमोस्तु करके हंसते हुए निकल जाते। विचार करना, ऐसे ही विद्वान उनकी जो है अंतिम, जब हॉस्पिटल में थे तो उनकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मुझे अब मैं दवाइयों से सही नहीं होगा, अब मेरी बेकदरी क्यों करते हो बच्चों से, अब मुझे दीक्षा दिलवा दो। और वसुदत्ती महाराज से और दीक्षाएं उनके द्वारा समाधि हुई। उन्हीं की समाधि होती है कि जो साधु के समाधि में सहयोग करते हैं।
इसी का नाम साधु समाधि है। और साधु समाधि साधु को संभालना नहीं, साधु को संभाल करके खुद संभालते हैं। साधु की कमी को देख करके हम एक डायरी और अपने पास रखते हैं, जो हम साधु के अंदर जो कमी देख रहे हैं। जब हम साधु बनेंगे तो हम ये कमी को नहीं करें। और तो साधु को देख करके हमें सुधरना, न कि साधु को सुधारना। हम अगर सुधर जाएंगे तो साधु से ही सुधर जाए। कभी कभी क्या विपरीत भी चलना पड़ता है। बच्चे से पापा कहलवाने से पहले पापा बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जब हमारे श्रावक बिगड़े हुए हैं, श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो साधु भी आपके सामने जो विपरीत अवस्था को लेके आ रहे हैं, तो आपको ये ज्ञात करा रहे हैं कि भाई आप सुधर जाओ। आप नहीं सुधरेंगे तो हम कैसे सुधरें? क्योंकि साधु सबसे ज्यादा उसकी साधना में सहयोगी है श्रावक है। और श्रावक हमारा आज पूर्ण रूप से क्या 99% बिगड़ चुका है। उनकी चर्याएं बिगड़ चुकी है, उनका खान पीन रहन सहन सब बिगड़ चुका है, उनकी भावनाएं खत्म हो चुकी। धर्म तो बड़ा है, प्रदर्शन तो बड़ा है, परंतु भावनाएं घटी है। पैसा तो बड़ा है, परंतु मन कमजोर हुआ है। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, पैसा दिल्ली में है या नहीं? जितना बॉम्बे में पैसा इतना दिल्ली में नहीं है, समझा? दिल्ली दिल वालों की और बॉम्बे पैसे वालों का और कलकत्ता कंगालों का, समझा? बॉम्बे वाले कितने भी पैसे वाले हो और तो दिल नहीं है, और दिल्ली वाले कितने भी गरीब हो फिर भी दिल है। तो यहाँ अपनी भावनाओं को पवित्र बनाना है, अपनी भावनाओं को उज्जवल बनाना है, तो अपन साधु समाधि भावना अगर आप उठाते हैं तो निश्चित है कि आपके जीवन में समाधि अवस्था है। और साधु समाधि, साधु को अगर गिरता हुआ साधु है उसको साधना, उसको संभालना, यही साधु समाधि। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद, आपका जीवन मंगलमय हो, आनंद हो। देवादिव श्री आदिनाथ भगवान की जा वाणी के ज्ञान से सूजय लोकालो सो वाणी